होने वाला है। बजट से उद्योगपतियों को काफी उम्मीदें हैं। इंदौर के व्यापारियों का कहना है कि सरकार का विजन सकारात्मक है और आने वाले बजट से हमें फायदा होगा। युवाओं की तो रोजगार से ज़्यादा कोई उम्मीद ही नहीं हो सकती। सबसे मेन युवा के लिए तो रोजगार ही है, तो बस यही उम्मीद रहेगी कि अच्छा रोजगार मिले, अच्छा बजट आए। हाँ, महंगाई को लेकर तो सबसे बड़ी, क्योंकि आजकल का महंगाई का सबसे बड़ा प्रभाव तो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है। साथ में मिडिल क्लास में जो युवा रहते हैं सबसे ऊपर उनका। आज का युवा सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि रोजगार की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो, तो हम अपेक्षा करते हैं कि बजट में भी वैकेंसियों के लिए कुछ न कुछ निकले। सरकार से उम्मीद है इस बार कि ये निकाले, बेरोजगारी भत्ता वगैरह सब कराए, और ये जो जैसे पेट्रोल के दाम अभी काफ़ी बढ़ चुके हैं इसको नज़र में रखे, कुछ मतलब युवाओं के लिए आगे कुछ काम करे। युवाओं के लिए खास होना चाहिए कि इसमें जैसे रोज़गार बढ़ाना चाहिए, और जो भी जैसे स्पोर्ट्स, आजकल बहुत सारे युवा स्पोर्ट्स में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स कोटे में भी थोड़ा बजट डालना चाहिए। हाँ, महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। जैसे मिडिल क्लास परिवार में कोई भी छात्र को अगर पढ़ाई के लिए करना है तो उसके लोकल एरिया पे तो पढ़ाई इतनी ज़्यादा वो होती नहीं है, तो हमें बाहर आना पड़ता है, और बाहर आने के लिए मिडिल क्लास को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। जिससे बजट के कारण कि बाहर आ रहे हैं तो कापी किताबों से लेकर स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई कितनी महंगी हो रही है। यही सब इस बार के बजट से उम्मीदें हैं कि इस बार जो बजट निकालेंगे वो युवाओं के हित में निकालेंगे, और जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके हित में निकालेंगे। क्योंकि जैसे जैसे देश तरक्की करता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होते जा रहा है, और इन सबके बीच में फंसता है मिडिल क्लास आदमी। तो इस हिसाब से, और युवाओं में बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते और उनके लिए पढ़ने लिखने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि वो बजट युवाओं के हिस्से निकाले, और जो मिडिल क्लास आदमी है वो उन्हें कम संघर्ष करना पड़े, और उनके हिस्से मतलब पढ़ाई लिखाई के हिसाब से और खेल स्तर पे भी उनके लिए उसका लाभ मिल सके। सरकार के इस बजट से ये उम्मीद है कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे हर विषय में तैयारी करके बैठे, तो सबसे पहले तो जो पर्याप्त वैकेंसी है वो छात्रों को मिले, और इसी के साथ जो भी छात्र परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको उसका एक भत्ता भी दिलाया जाए कि जिससे उनको कोई समस्या ना आए। हमें यही उम्मीद चाहिए अभी कि जो भी बजट आए हमारे हक में आए। जो भी जैसे आटा बहुत महंगा होता जा रहा है, अब गृहस्थी चलाने में महंगे, सैलरियाँ कम हैं और भाव ज़्यादा हो रहे हैं, तो चाहते हैं कि हम गैस की टंकी जैसे 1180 समथिंग आती है तो वो कम हो ही जाए। जो पहले भी तो कम थी, अब बढ़ते जा रहे हैं। इन बजटों में हमारा घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। गैस की टंकी के इतना रेट बढ़ चुका है, दाल के भाव बढ़ चुके हैं, सब्जियों के भाव बढ़ चुके हैं। हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि सब्जी लेने से पहले सोचते 10 बार कि हम सब्जी तो ले कैसे। और दूसरी बात है, बच्चों की फीसें इतनी हो चुकी है कि हम लोग इतने यानी स्कूलों में जाते हैं बात करने, स्कूलों में मैडम उनसे कि मैम थोड़ा सा फीस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, पर मैडम लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करती नहीं हो। बच्चों को अगर फीस नहीं भरो तो बच्चों को बाहर भगा देती है स्कूल से, बोल देते कि घर जाइए फीस लेके आइए, जब आपको हम बिठाने देंगे। ऐसा कुछ इतनी यानी हर चीज़ देखा जाए तो परेशानियों से गुजर रही हम लोगों की लाइफ। अब मिडिल क्लास लोग करे तो करे क्या आखिर। उम्मीद बस यही उम्मीद करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम ऐसा बजट बनाइए जो हर व्यक्ति के बजट में आए। मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ सुधार आए, जैसे पहले वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी, एक सामान्य ज़िंदगी तो जी पाए कम से कम व्यक्ति। एक्चुअल में जब भी बजट आया है तो महंगाई बढ़ी है। आज तक हमने जब भी बजट पेश किया सरकार ने तो महंगाई बढ़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि गृहिणियों के हिसाब से मतलब गैस की टंकी हुई, पेट्रोल डीजल, इसमें भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा लगता है। और दूसरी बात यह है कि जो किराना होता है, किराने में भी बहुत बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाता है, और सैलरी उतनी है नहीं कि हम अफोर्ड कर पाएँ। तो या तो सैलरी को आप बढ़ा दो तो उस हिसाब से बजट हम मेंटेन कर लें, है ना, या तो फिर या सैलरी बढ़े या फिर महंगाई थोड़ी कम हो जाए। तो इन दोनों में से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि या तो सैलरी को इंक्रीज करना चाहिए, और बजट का जो भी वो महंगाई लाती हैं। सब्जियां के भी भाव काफ़ी बढ़े हुए हैं। 100 रुपये किलो आलू चले जाते हैं, टमाटर चले जाते हैं मिनिमम, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जो भी चीज़ें हमारी किराना सामान है, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, या फिर तेल है, तेल के भाव तो इतने ज़्यादा है। या मेन तो तेल ही होता है एक सब्जी बनाने के लिए, तो तेल इतना महंगा हो जाता है कि आम जनता सब्जी तक नहीं ठीक से बघार के खा सकती है। तो सरकार को चाहिए कि बजट बनाए तो आम जनता के, थोड़ा गरीबों के लिए पहले सोचे, क्योंकि जो हाई क्लास फैमिली रहती है वो तो महंगाई बढ़ भी जाती है तो मेरे हिसाब से उनको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है।
तो सरकार जो भी बजट बनाए वो गरीब फैमिली को देख के ही उन्हें बनाना चाहिए।